अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ु। अपना मिल खुद बने में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन सामीन, हुरूफ़ तहज्जी का सिलसिलेवार नुक़ूश की आज वीडियो नंबर 3 है और आज जो हमारा मौजू है ये जीम यहाँ पे लिखा गया है, यानी कि अलिफ बाता शुरू होता है लेकिन इसकी तरतीब थोड़ी सी मुख्तलिफ है। वल्लाहु आलम कि इस किताब में तरतीब क्यों नहीं दी गई, लेकिन जिस तरह हमें तावीज़ात सामने आएगी हम उसी तरह इसकी बयान करते रहेंगे। तो आज इस वीडियो में पार्ट नंबर 3 में हमने जीम का तज़किरा करना है, क्योंकि मैं सिलसिलेवार तावीज़ व तावीज़ चल रहा हूँ। तो इस तावीज़ का जो जीम का हमारा है ये इसम जामियों में ज़ाहिर हुआ है और इस तरह जलीलों में भी ज़ाहिर हो चुका है, इस तरह और बहुत सारे अमाल में ज़ाहिर हो चुका है, यानी कि जामियों से जीम से जामियों आता है। तो इसकी खासियत में जीम अपनी तासीर के एतबार से खुश्क तर और ठंडा है। इस जीम का नक़श दरख्त पर लगाने से पल खूब बार और होते हैं। खेती के पलने फूलने में नहायत कारआमद होते हैं। नक़श के ऊपर अगर आप लोग वान बतन फ़ीहा हब्बन ज़रूर लिखें, यानी कि नक़श के ऊपर वान बतन फ़ीहा हब्बन ज़रूर लिखना है इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पे एक बात मेरे सामने आई है कि बे औलाद हज़रात के लिए नक़श बहुत ही ज़बरदस्त है। ऐसे लोग जिनका मिसकैरेज होता है या ऐसे लोग जिनके बार बार किसी न किसी वजह से औलाद पे जादू होता है, वो खुद हमल ही नहीं ठहरता या कुछ भी मसले मसाइल होता है, उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही ज़्यादा इसके रिज़ल्ट है, नताइज है कि आप लोगों को औलाद ज़रूर बिल ज़रूर मिल सकती हैं। बेटे खासकर इससे मिल सकते हैं, नर मादा। और ये सिर्फ औलाद के लिए नहीं है, अगर जानवरों भी में ऐसा मसला आता है तो उनको लिख के गले में डाल दे, या जानवरों को अगर लिख के नहीं डाल सकते तो फिर आप लोग पानी में उस तावीज़ को डाल के उसको पिला दे और जो पानी बच जाए उसको किसी पाक साफ जगह पे डाल दें। यानी कि ये नक़श सिर्फ दरख्त पे लगाने के लिए नहीं है, बे औलाद मर्द हज़रात के लिए या जिसकी कमज़ोरी हो, जरासीम कमज़ोर हो उनके लिए, जिस पे जादू वगैरह हो चुका हो और बार बार हमल ज़ाया होता हो उनके लिए, और ऐसी लातादाद मसाइल से निजात के लिए। और जानवरों में अगर कोई मसला है, औलाद बच्चे नहीं देते या उनका कोई ना कोई परेशानी का सामना करना होता है, तो उन तमाम से निजात के लिए ये अमल ज़बरदस्त है। फिर कहूँगा ये नक़श पीने के लिए इस्तेमाल में लाए। अगर दरख्त पे रखना है तो दरख्त पे लटका ले, लेकिन अगर ख़वातीन को या जानवर को देना है तो कोशिश कर ले पिलाने में इस्तेमाल कर लें, क्योंकि बाज़ दफ़ा जादू रग रग में बस जाता है तो उससे फिर ये बआसानी निकल जाएगा। खुद नहीं लिख सकते तो इस तावीज़ात को हमसे मंगवा सकते हैं। इसका कुछ हदिया होगा, डाक के अलावा 1100 रुपये हदिया आपको देना पड़ेंगे और आप लोगों को ये तावीज़ात मिल जाएंगे। तो इस तावीज़ को अगर कोई अपनी तरफ से लिखना चाहते हैं तो तरीक़ेकार यही है, ये इसका चाल है। इस चाल के ऊपर आप लोगों ने इस तावीज़ को लिख देना है। यानी कि यहाँ पे सबसे पहले 491 है तो आपने खाना नंबर 1 में लिख देना है, फिर खाना नंबर 2 ये है, यहाँ पे ये मैंने लिखा है खाना नंबर 2, और यहाँ पे 492 यानी पहले 451 में लिख देना है, फिर 492 फिर यहाँ पे मैंने 3 लिखा है तो यहाँ इस खाने में 3 आएगा, 493 में आएगा। तो आप लोगों ने इस तरह तरतीब बतरतीब इसको लिख देना है। अगर आपको तावीज़ में कहीं पे गलती नज़र आए तो इन तमाम को इस तरह सीधे लाइन ब लाइन जमा करके नीचे लिख देना है, तमाम को जमा कर ले। अगर सबके हिंद से एक जैसे आए, मिसाल के तौर पे ये भी 500 आया, ये भी 500 आया, ये भी 500 आया, लेकिन ये 501 या 499 आया, तो फिर समझ ले कि इस खाने में ही किसी चाल में गलती है, तो फिर आप उस चाल को एक हिंसा आगे पीछे करके उसकी आदात को पूरा कर सकते हैं। तो ये हमारी आज की वीडियो है। इंशाअल्लाह ताला आप लोग को ये वीडियो भी पसंद आई होगी। और जो इस तावीज़ के ऊपर जो लिखाई करनी है वो बैक साइड पे नहीं करना, यहाँ पर ही आप लोगों ने कर देना है, बल्कि यहाँ पे नहीं ऊपर आप लोगों ने इसकी लिखाई कर देना है, वन बतन फ़ीहा हब्बन आप लोगों ने इसके ऊपर तावीज़ के ऊपर लिख देना है। उसके बाद जिस चाल को फुल कर देना है। तो ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।